नमस्कार जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे पोस्ट में बहुत सारे कमेंट्स करे हैं। येस, आई वॉज ऑन अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज़। कुछ दिनों के लिए मैं थोड़ी बाहर गई हुई थी। मेरे सिर बिल्कुल फटा जा रहा था एंड आई वॉज लाइक टू मच ऑफ वर्क प्रेशर वॉज देयर। तो चलिए अभी मैं बहुत फ्रेश होके आई तो हूँ, बट काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। आप लोगों के लिए भी काम है और कुछ काम तो मेरे खुद के ही हैं बिज़नेस में, तो वो भी मेरा एक तरह से काम रहता है। तो चलिए देखते हैं कि जेमिनी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में इस हफ्ते या फिर आने वाले दिनों में क्या सोचते हैं कि आप कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या हो रहा है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, somebody is coming towards you। आपके पास कोई आने वाले हैं, तेज़ी से डिसीजन होने वाला है। ये पर्सन आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर सकते हैं या कैप्रिकॉन से डील कर सकते हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑब्सेशन में है, बहुत बड़े ऑब्सेशन में है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं एंड कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हैं। ये अपने पैर में जो है कुल्हाड़ी मारने वाले बहुत जल्दी, और आप बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं अभी। सॉरी मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ ऐसी चालाकियाँ करने वाले हैं अभी। इस पर्सन को बहुत फियर है, बट ये करने ज़रूर वाले हैं। एक टॉक्सिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है ऑब्सेशन की। या तो आप ऑब्सेस्ड है या ये पर्सन ऑब्सेशन में है, पता नहीं कौन है, बट ये पर्सन आपको पागलों की तरह स्टॉक कर रहे हैं कि आज अभी क्या हुआ, 1 घंटे बाद क्या किया इस पर्सन ने, अभी क्या किया होगा, अभी क्या पर्सन सोच रहा होगा, अभी जेमिनी क्या सोच रहा होगा, अभी या क्या सोच रही होगी। मतलब ये पर्सन एक्चुअली उनको खुद भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। एकदम पागलों वाली स्टॉकिंग चल रही है, मैड लव की। मुझे तो ये लव नहीं नज़र आ रहा, मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, लव कहीं से नहीं नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन एक्चुअल में आपको पागलों की तरह देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और बहुत ही सिक्योर्ड वे में कर रहे हैं स्टॉकिंग। मतलब आप भनक भी नहीं लगा सकते कि ये आपको कैसे स्टॉक कर रहे हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे, इल्म नहीं है कि किस तरीके से ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। क्लैरिफाई द डेविल। इस पर्सन को कुछ अजीब सा क्लैरिटी मिला है कि ये आपसे ऑब्सेस्ड है एंड आप ही इनके लाइफ में हो, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं, सम मैड पर्सन, सम मैड लवर। बियॉन्ड इल्यूशन। ये पर्सन बहुत इल्यूशंस में है, आपको लेके बहुत 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 कुछ सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत अकेलेपन सा फील कर रहे हैं, बहुत अकेलेपन सा फील हो रहा है और उस अकेलेपन को समहाउ हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ऑब्सेशन है आपको लेके, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, पैशनेट हो रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा। वाई एम आई गेटिंग सेक्शुअल क्रेव आ रहा है आपको लेकर ना, बहुत सेक्शुअली क्रेव आ रहा है उनको। मतलब दे आर गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ सेक्शुअल कनेक्शन फ्रॉम विथ यू। वो चीज़ें बहुत आ रही है, कुछ गलत काम भी कर सकते हैं
गलत काम इन द सेंस मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, बट डेफिनेटली समथिंग विच इज़ नॉट गुड करने वाले हैं या कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, कुछ इनका प्लान चल रहा है। बट ये पर्सन बहुत सैड है बिकॉज उनको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है कि आप इनके फिश फुलफिलमेंट है, आपका होना इनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए ये आपको स्टॉक करें या आप ही के साथ रहना चाहते हैं। बट एक ईगो पैटर्न आ रहा है इनका, जो ये ईगो की वजह से मे बी मैं पूरी तरह से नहीं बोल पाऊँगी स्पेल वर्क, बट ये ईगो की वजह से हो सकता है कि कुछ ये करें। ईगो है इनका बहुत ज़्यादा। ये आपके पास नहीं आएंगे डायरेक्टली, बट ये आपको ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहे हैं। जेमिनी, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़, मैं ये बोलूँगी प्रोटेक्शन रखिए अपने साथ। देखते हैं आप क्या सोचते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, आई डोंट अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब होता है। या तो आप बहुत प्यार करो तो सही तरीके से बात करिए, ये करिए, ये क्या आप कर रहे हैं। ऑब्सेशन कैन नेवर बी लव, ऑब्सेशन विल ऑलवेज बी एन ऑब्सेशन, इट कैन नॉट चेंज इनटू लव। तो कुछ लोग बोलते हैं मैम ऑब्सेशन लव होता है, मैं बोलूँगी ऑब्सेशन लव कभी भी नहीं होगा। लव एक अलग चीज़ होती है, प्यार एक अलग चीज़ होती है, ऑब्सेशन एक दूसरी चीज़ होती है। जेमिनी, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आप बिल्कुल भी, आप हील हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो आपके साथ जो भी इस पर्सन ने किया है, वॉट एवर इट इज़, आप हील हो रहे हैं इस चीज़ से, आप बाहर आ रहे हैं इस चीज़ से, बट आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इस पर्सन को लेकर, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आपके जो भी पैशन थे उस पैशन को आप कहीं ना कहीं दबा रहे हो अंदर। यू आर हाइडिंग थिंग्स, आप आप पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ कि चीज़ें जो है दबानी है, चीज़ें जो है बतानी नहीं है, चीज़ें अपने कंट्रोल में करनी है। मतलब आप इस तरीके से सोच रहे हो, तो आप हील हो रहे हो, आप इस पर्सन से बाहर निकलना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना है इस पर्सन के साथ। तो ये एक तरह से आप वॉक ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी आपने पिछले टाइम में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया था इस सेम पैटर्न को लेकर, पैशन को लेकर, व्हाटएवर। तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब एफर्ट्स देने का फ़ायदा क्या है जब कुछ होना ही नहीं है। तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, जब आप वॉक ऑफ करके जा रहे हो, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहे हैं कि चलो जेमिनी ने ऐसा सोचा था मेरे बारे में। तो वो एक बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी। इनकार्नेशन, रिलेशनशिप्स, फॉरगिव, फॉरगेट एंड हील योर रिलेशनशिप्स। ये ट्री जो है इसमें बहुत सारे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, इनके पग आप देख सकते हैं, पग हैं, पग के मार्क्स हैं। मतलब बहुत सारे लोग चढ़ चढ़ के आपके एक फैमिली में आते हैं। कुछ लोग आते हैं हमारे लाइफ में, कुछ लोग चले जाते हैं हमारी लाइफ से, बट ये लोग आते ज़रूर हैं, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें आप इनको स्पेस देंगे या नहीं देंगे, कि या फ्रूटफुल होगा या नीचे गिर जाएंगे फल इसके। तो इसलिए फॉरगिव करिए लोगों को, फॉरगेट कर दीजिए और अपने रिलेशनशिप्स को हील करिए। लोगों को माफ़ करना सीखिए जेमिनी। अगर किसी ने कुछ आपके साथ किया है तो उनको माफ़ करना सीखिए, उनके बारे में नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि ये सब आपके कर्मा से रिलेटेड है। मे बी पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा किया होगा तो आपको इस तरह की हरकतें दिखाई दे रही है जहाँ पे लोग आपके ऊपर ऑब्सेशन में हैं, प्यार नहीं करते हैं, खाली ऑब्सेस्ड होते रहते हैं आपके साथ। सच्चा प्यार कोई करता नहीं है आपको, कोई आपको कभी पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचते हैं, या फिर आपको उस वे में नहीं सोचते जैसे सोचना चाहिए उनको। तो इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दीजिए और हील करिए अपने रिलेशनशिप्स को, ठीक है, ताकि आगे जो ट्रीज़ बनेंगी, जो लोग आपके लाइफ में आएंगे, तो आपको पता होगा कि ठीक है, उन्हीं लोगों को इनवाइट करिए जो
वाकई में आपको लगता है कि ठीक है, इनसे बात करके अच्छा लगता है, इनको अपनी चीज़ें बता के अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल तो आप किसी को कुछ बता ही नहीं सकते ना। आज की डेट में आप किसी को कुछ बताने जाओगे, डू यू रियली थिंक कि कोई ट्रस्टवर्दी है? आई डोंट थिंक सो। और कभी कभी हम अपने घर परिवार में कुछ लोगों को कुछ बताते हैं, वो भी नहीं होते, वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं निकलते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, वो लोग गेम खेल जाते हैं और फिर आप लोग फालतू में फंस जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया हमारी लाइफ में। तो इसलिए ट्रस्ट तो हम में किसी पे भी नहीं है, राइट? तो मत करिए, आगे बढ़िए लाइफ में। और जो लोग वाकई में आपको, आप समझते हो कि हाँ इन लोगों के साथ मुझे बात करना चाहिए, इन लोगों के, ठीक है, कभी कभी होते इनर कॉल्स भी तो आती है ना। अब तो टैरो आ गया, इनर कॉल्स भी आती है कि चलो टैरो करवा लो कि क्या इनको ट्रस्ट करना। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में क्या ये लोग सही है, एकदम से बात करना चाहिए लोगों के साथ? नहीं, अभी तो 10 बार हम यही सोचते हैं। ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा, टैरो करवा लीजिए। बट हाँ, लाइफ में हमेशा आप टैरो नहीं करा सकते हो, कुछ आपको अपने बारे में भी सोचना होता है, कुछ आपके खुद के थॉट्स भी डोमिनेट करते होंगे। बट एक चीज़ होगी हमेशा आपको, एक अगर आपका इंट्यूशन अच्छा होगा तो आपके अंदर से एक कॉल ज़रूर आएगी आपको रेड फ्लैग्स दिलाने के लिए कि ये सही नहीं हो रहा है, आगे जाके चीज़ें सही नहीं है, बैकआउट कर जाओ। तो वो जो रेड फ्लैग होती है, वो कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं उस रेड फ्लैग्स को, कि हाँ इस बंदे के बारे में या इस पर्सन के बारे में हमने कुछ रेड फ्लैग्स हमें मिला था, बट हमने उनको इग्नोर किया था बिकॉज हमें लगा नहीं 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 नहीं, ऐसे मन का कुछ वहम होगा, ऐसे नहीं, अच्छे इंसान है ये, दिखने में देखो ना कितने अच्छे हैं, मदद कर रहे हैं, हमें लगता है। बट वो जो इनर कॉल है उनकी सुना करो, अपने मन की सुना करो। जब आप इनर कॉल की सुनोगे ना, आप अब धीरे धीरे देखना कि आपकी इनर कॉल कितनी ट्रू होती है। 100 क्या 200% ट्रू होती है आपकी इनर कॉल। बट इनर कॉल आपको अच्छी नहीं लगेगी, कभी कभी इनर कॉल आपको बोलेगी नहीं है ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो आप बोले नहीं तो चुप कर। कि वहीं पे आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही वो जगह, यहीं पे ही हमें वी हैव टू इम्प्रूव अपॉन अवर सेल्फ, जहाँ पे हमको अंदर से जब कॉल मिल रही है, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो अहेड। तो उसको सुनिएगा इस हफ्ते मोस्टली, ठीक है? एंड देन आपके जो भी डिसीशंस है वो आपके ऊपर है। तो ये थी आपकी हफ्ते भर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।